नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हड़ताल खत्म न करने पर राशन डीलर्स की मअतली के लिए नोटिस जारी। 5 ta 10 जुलाई खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए अजनास की सरबराही। कमिश्नर सिविल सप्लाईज का जायजा इजलास। देही इलाकों में बैंकों का इजाफा किया जाए, नौजवानों को खर्च फराहम करें। रियासती सतह के बैंकर्स इजलास से वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र का खिताब। तीस जून से फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त किया जाएगा। 6 खुसूसी टीमें तश्कील। विजिलेंस इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का जायजा इजलास। एसआर नगर में बेटे ने मां का कत्ल कर दिया। चिट्ठियों के कारोबार में नुकसान और ग्राहकों की बरहमी कत्ल की वजह। एमबीबीएस और एमडी की नशिस्तें दिलाने का झांसा देकर रकम हड़पने वाली टोली का पर्दाफाश। 2 अफराद गिरफ्तार। दाखिलों और लॉटरी से मुताल्लिक एसएमएस पैगामात पर तवज्जो न देने कमिश्नर पुलिस की अपील। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कमिश्नर सिविल सप्लाईज अकुन सबरवाल ने कहा है कि 5 जुलाई ta 10 जुलाई अवाम को खवातीन हेल्प ग्रुप के जरिए राशन फराहम किया जाएगा। 1 जुलाई से राशन डीलर्स की हड़ताल के पेश नज़र अकुन सबरवाल ने जॉइंट कलेक्टर्स के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए मुतबादिल इंतजामात का जायजा लिया। अकुन सबरवाल ने बताया कि राशन डीलर्स को नोटिस जारी की जाएगी और मअतली के अहकाम जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुतबादिल इंतजामात के तहत खवातीन हेल्प ग्रुप्स के तहत राशन फराहम किया जाएगा। अकुन सबरवाल का कहना था कि मुकामी हालात को देखते हुए तारीख में तोसी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल और उनकी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। अवाम टोल फ्री नंबर 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1967 या फिर 7330774444। व्हाट्सएप पर शिकायत करवाना की जा सकती है। व्हाट्सएप का ये नंबर भी सुन लीजिए, 7330774444। अकुन सबरवाल ने जॉइंट कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि मुस्तहक अफराद को किसी किस्म की तकलीफ न हो। उनका कहना था कि देही इलाकों में डीआरडीए और शहरी इलाकों में एमईएमपीए के ओहदेदार राशन की सरबराही और उसकी तफसीलात पर नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि जिले, मंडल और देही सतह पर सिविल सप्लाईज, रेवेन्यू और देही तरक्यात का महकमा तालमेल से काम करेगा। उनका कहना था कि अवाम को पहले ही इतला दी जाए कि राशन कहाँ दिया जा रहा है। अकुन सबरवाल ने कहा कि अवाम की शिकायत के लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि देही इलाकों में बैंकों में इजाफा किया जाए। ये बात उन्होंने बैंकर्स के इजलास में कही। 19वें रियासती बैंकर्स इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए उन्होंने साल 2018-19 का सालाना क्रेडिट प्लान जारी किया। इस मौके पर वजीर फाइनेंस ने कहा कि देही इलाकों में नौजवानों को खर्च फराहम किया जाए। माशी तौर पर उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। रियासती वजीर ने रैतु बंधु स्कीम में बैंकर्स के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। ई राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत किसानों के लिए इंश्योरेंस बीमा स्कीम का आगाज करने वाली है। वजीर फाइनेंस ने कहा कि हुकूमत के बहबूदी कामों में बैंकर्स के ताउन को नहीं भुलाया जा सकता। ई राजेंद्र ने कहा कि बैंकर्स हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत हमेशा बैंकर्स के साथ रहेगी। वजीर अफजाइशी मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि वेटनरी के बारे में यानी कि मोबाइल वेटनरी से इस्तेफादे के लिए 10 जुलाई से 5000 कॉल्स मौसूल किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि टोल फ्री नंबर 1962 मौसर तौर पर काम न करने की शिकायत के पेश नज़र हुकूमत ने फैसला लिया है कि यौमिया 1400 ta 1600 कॉल्स के बजाय 5000 कॉल्स का जवाब दिया जाएगा।
श्रीनिवास यादव ने बताया कि 10 जुलाई से ये टोल फ्री नंबर सुबह 7 बजे तक शाम 5 बजे तक काम करेगा। हुकूमत के इस फैसले से सालाना 83 करोड़ रुपए का बोझ आयद होगा। रियासती वजीर ने बताया कि हैवानात के दवाखानों की मरम्मत और आहकपाशी के लिए 23 करोड़ रुपए भी जारी किए जाएंगे। उनका कहना था कि एक हफ्ते के अंदर 459 वेटनरी असिस्टेंट के तकर्रुरात का अमल मुकम्मल किया जाएगा। रियासती वजीर ने बताया कि मोबाइल वेटनरी सर्विस को मजीद बेहतर बनाने के लिए इजाफी 100 एम्बुलेंस को मंजूर करने के लिए वजीर आला से दरख्वास्त की गई है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 29 जून को गढ़वाल का दौरा करेंगे। बताया गया है कि अपने दौरे के दौरान गेटी मंडल में तुम्मली आबपाशी प्रोजेक्ट के कामों का वजीर आला जायजा लेंगे। गढ़वाल की इच रोड पर जलस्याम से भी वो खिताब करेंगे। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के रूल्स 2017 में तरमीम करते हुए नए काम जारी किए हैं। नए काम के मुताबिक MBBS और BDS में इंडियन पूल के तहत 15% दाखिले दिए जाएंगे और माजुरीन को 5% कोटा मुख्तस किया गया है। हुकूमत ने रूल्स 5 में तरमीम करते हुए कहा कि माजुरीन को MBBS और BDS में अलहदा तौर पर मुकम्मल नशिस्तों में 5% कोटा मुख्तस किया गया है। अजीमतर बलदिया हैदराबाद ने फैसला किया है कि 30 जून से शहर के फुटपाथ पर गैर कानूनी तौर पर कब्जों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में विजिलेंस इन्फोर्समेंट डायरेक्टर विश्वजीत ने इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग, ट्रैफिक, पुलिस के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए हिकमत अमली तैयार की। विश्वजीत ने कहा कि फुटपाथ से गैर कानूनी तामीरात को बर्खास्त करने के लिए 6 खुसूसी टीमों को तश्कील दिया गया है। 30 जून से फुटपाथ पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे और तामीरात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपील की कि कार्रवाई से पहले रजाकाराना तौर पर खाबजीन फुटपाथ पर से हट जाएं। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात में तेलुगु देशम के साथ इत्तेहाद करने में कोई कबाहत नहीं है। गांधी भवन में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कतई फैसला आला कमान लेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि ऐसी इत्तलात मिली हैं कि इंतखाबात सितंबर या अक्टूबर में मुनक्किद होंगे। उन्होंने कहा कि KCR जल्द से जल्द रियासत में इंतखाबात मुनक्किद करने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। उनका कहना था कि KCR को शिकस्त देने के लिए रियासत में दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद के मामले में बातचीत जारी है। उन्होंने CPI और कोदंडाराम से कहा कि वो कांग्रेस का ही साथ दें। तेलंगाना में अवाम खुश हैं, लेकिन कांग्रेस और BJP खुश नहीं है। TRS भवन में कांग्रेस और तेलुगु देशम की तलबा तंजीमों के कायदीन की TRS में शमूलियत के मौके पर रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने यह बात कही। उनका कहना था कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का जिक्र वही कर सकता है जिसे कामयाबी पर यकीन है। उनका कहना था कि कांग्रेस और BJP को तरक्याती और बहबूदी प्रोग्राम दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत हर मजहब के त्यौहार को सरकारी तौर पर मना रही है। उन्होंने कहा कि शहर में BJP को एक नशिस्त भी हासिल नहीं होगी। कांग्रेस की हालत से भी अवाम अच्छी तरह वाकिफ हैं। इख्तिदार के लिए वो आपस में लड़ रहे हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने कहा कि रियासत में फलाही प्रोग्रामों के लिए रजाकाराना तंजीमों को दी जाने वाली ग्रांट को 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। सेक्रेटेरिएट में सोशल वेलफेयर फंड की रियासती सतह की कमेटी का इजलास मुनक्किद करते हुए साल 2016-17 और 18 के लिए जारी किए गए फंड्स का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि जहनी तौर पर माजूर बच्चों की, मौमर अफराद, बच्चों की निगहदाश्त करने वाले इदारों को ग्रांट दी जाती है। उनका कहना था कि इस तरह के इदारे रोल मॉडल की तरह होते हैं। मेडचल, वरंगल, नागर कर्नूल, नलगुंडा, रंगारेड्डी, महबूबनगर के इदारों, मंचिरियाल, आदिलाबाद की तरफ से दी गई दरख्वास्त को कबूल करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने यह फैसला लिया। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट का मरकजी वजारत फाइनेंस के सेक्रेटरी के झा ने जायजा लिया।
इस मौके पर मरकजी हुकूमत के सेक्रेटरी महकमे बल्दिया व नज़्म-ओ-नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार, महकमे फाइनेंस के सेक्रेटरी रामाकृष्ण और बल्दिया के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी मौजूद थे। मरकजी सेक्रेटरी ने चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। बल्दिया के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि 3 करोड़ 86 लाख की लागत से चार मीनार के तरफ ग्रेनाइट के काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा दीगर कामों की तफसीलात से भी मरकजी सेक्रेटरी को वाकिफ कराया गया। उनका कहना था कि चार मीनार के करीब 4 कमानों के अलावा दीगर तारीखी इमारतों की अजमत रफ्ता को बहाल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अब जो भी बाहर से आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, ऑफिसर्स या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ भी देखने को, कुछ कॉन्फ्रेंस को, अब चार मीनार कंपलसरी देखने का टूरिस्टिक प्लेस हो गया। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी सेक्रेटरीज आते हैं, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी फाइनेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आए आज, ये हैदराबाद में जो काम हो रहा है, मेट्रो का होने दो, नहीं तो 2 बेडरूम के होने दो, नहीं तो ये टूरिस्टिक प्लेस में दो, चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट वगैरह, एक ग्लिम्स ऑफ इट एक बार देखने लिए इधर आए हैं। अभी चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है एंड हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट को कैसा कल्चरल हेरिटेज सेंटर बना रहे और ये टूरिस्ट को क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, ये सब देखने हैं। दूसरी तरफ सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी ए नारायण झा ने सैदाबाद मंडल में वाक़ स्कूल का दौरा किया जो तेलंगाना माइनॉरिटी अकामती एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोसाइटी के तहत चलाया जाता है। मीडिया से बात करते हुए अजय नारायण झा ने स्कूल और इंतजामिया की सिताइश की। रियासती हुकूमत ने पसमानदा और गरीब अक़लियती तबके के बच्चों को बेहतरीन तालीमी सहूलत फराहम करने की ग़र्ज़ से मज़कूरा इदारा कायम किया है। वाज़ेह रियासत तेलंगाना में 7069 अक़लियती अकामती स्कूल्स हैं, जबकि मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में तादाद 226 स्कूल्स तक महदूद थी। रियासती हुकूमत ने मज़कूरा स्कूल चलाने साल 2018-19 के लिए 735 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। इससे तलबा को मुतफर्रिक स्पोर्ट्स सहूलतों के अलावा स्कूल यूनिफॉर्म, ड्रेस, शूज़, नोटबुक्स, निसाबी कुतुब के अलावा दूसरी अशिया भी फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने विजयवाड़ा पहुंचकर कनका दुर्गा मंदिर में अपनी मन्नत पूरी की है। बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए वो विजयवाड़ा पहुंचने पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आपाशी देवीनेनी उमा ने उनका खैर मकदम किया। वज़ीर आला कनावरम एयरपोर्ट से होटल गए, वहां से वो अपने अफराद ख़ानदान के साथ दुर्गा मंदिर पहुंचे और पूजा की। इस मौके पर उन्होंने अपनी मन्नत के मुताबिक चढ़ावा किया और हैदराबाद वापस हुए। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली आर कृष्णैया ने कहा है कि हुकूमत पंचायती इंतखाबात को मुलतवी न करे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अदालत ने BC तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर जो फैसला दिया है, हुकूमत उसके लिए बहाने बनाने की कोशिश न करे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत को फुल बेंच अदालत से रुजू होना चाहिए। कृष्णैया ने कहा कि BC तबक़ात की आबादी के तनासुब से 34% तहफ़्फ़ुज़ात को 56% करना चाहिए। कृष्णैया ने कहा कि हुकूमत ये काम ऑर्डिनेंस जारी करते हुए भी कर सकती है। यतीम खाना अनीसुल गुरबा की इमारत की तामीर आइंदा साल फरवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम और CEO शाहनवाज कासिम ने इस इमारत की तामीरात के कामों का जायजा लेने के बाद ये बात बताई। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस इमारत की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इमारत में यतीम बच्चों के क़याम व ताम की सहूलतों के अलावा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी होगा। महकमे इमारत व शवारे को इसकी तामीर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये काम वक्फ बोर्ड की निगरानी में होगा। CEO वक्फ बोर्ड ने बताया कि वक्फ बोर्ड की जानिब से हर हफ्ता इस इमारत के तामीराती कामों का जायजा लिया जाएगा। उनका कहना था कि बारिश के मौसम में भी काम को जारी रखा जाएगा। इस खुसूस में महकमे इमारत व शवारे के चीफ इंजीनियर को जरूरी हिदायतें भी दी गईं। 2-4 करोड़ बढ़ भी गए तो कोई उसकी बात नहीं रहती, मतलब काम तरीके का होना है और हमको जल्द से जल्द होने का है, क्योंकि आज तक अनीसुल गुरबा इंडिया में कोई भी ऐसा काम नहीं करे। यहाँ पर जो KCR साहब की गवर्नमेंट में जो काम हो रहा है ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि हम जो है ना ये काम ऐसा स्लो नहीं, इंशाल्लाह जो है ना 1 साल का उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर टाइम लिए और RMBA वाले और कॉन्ट्रैक्टर हम लोग सब मिलकर और हमारे CEO साहब जो है ना इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला शाहनवाज कासिम साहब को भी काफ़ी नॉलेज है,
उन्होंने भी यहाँ पर जो है ना हर वीकली जो है ना उन्होंने भी आएंगे, हम भी आएंगे, जैसा भी मौका मिला हफ्ते 2 हफ्ते में हम लोग भी देखते रहेंगे। हमारे कोई ऑफिसर को भी डिप्यूट करेंगे यहाँ, काम कैसा चल रहा वक्फ बोर्ड की तरफ से डेली रिपोर्ट लेंगे हम इसकी, और इंशाल्लाह ताला जो है ना जल्द से जल्द इसको करके, इसके अंदर कमर्शियल भी है, अनीसुल गुरबा भी है, इसके अंदर एक लॉजिंग के टाइप में भी जो है ना बना के किराए पे देंगे। उसके किराए से जो है ना यहाँ पर स्कॉलरशिप में जो है सीएम साहब ओवरसीज स्कॉलरशिप जैसा दे रहे, वैसा जो है ना उन लोग मिल के जो है ना एक अच्छी टीम वर्क करके जो है ना बच्चों की भी तालीम अच्छी होगी और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे इसको। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक सदर सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम की 10वीं बरसी के मौके पर याद सालार मिल्लत मरकजी जलसा जुमा 29 जून को बाद नमाज मगरिब संतोष नगर पानी की टांकी मुनक्किद होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मजलिस के मुख्तलिफ क़ायदीन उलमा व मशाइखीन इस जलसे को मुखातिब करेंगे। मोतमद उमूमी मजलिस व इस्तक़बालिया याद सालार मिल्लत सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी के अलावा शेखुल जामे जामिया निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना ज़हीरुद्दीन सूफ़ी, मौलाना निसार हैदर आगा, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तदी, क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और दूसरे भी इससे खिताब करेंगे। इस जलसे में सालार मिल्लत यादगार अदबी मुकाबलों का एजाज़ पाने वालों को सदर मजलिस के हाथों इनामात दिए जाएंगे। सैयद अहमद पाशा खादरी ने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि वो इस जलसे में भारी तादाद में शिरकत करें। सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व सीनियर पार्लियामेंटेरियन के 10वीं बरसी के ज़िमन में जलसे याद सालार मिल्लत अलैह रहमा बतारीख़ 29 जून बाद नमाज इशा बाद नमाज मगरिब बमुकाम पानी की टांकी संतोष नगर के पास ज़ेर सदारत मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट मुनक़्क़िद होगा। इस जलसे को उलमाए किराम और क़ायदीन मजलिस मुखातिब करेंगे, जिनमें काबिल ज़िक्र मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामे जामिया निज़ामिया, मौलाना सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी साहब, मौलाना डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा साहब, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तदी साहब, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, क़ायद मुक़र्ररा मजलिस पार्टी शामिल है। और इस जलसे में तक सालार मिल्लत यादगारी तकरीरी मुकाबले के इनामत की तकसीम बदस सदर जलसा मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब तकसीम अमल में आएंगी। आपके चैनल के ज़रिए आवाम से खुसूसन मुहिबान मजलिस से इस जलसे को कामयाब बनाने की अपील की जाती है। ये जलसा मरकज़ी पैमाने पर संतोष नगर पानी की टांकी के पास जुमे के दिन 29 जून को बाद मगरिब इसका आगाज़ होगा और तमाम उलमाए किराम क़ायदीन मजलिस और नक़ीब मिल्लत इसको मुखातिब करेंगे। शुक्रिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। उनका ये दौरा डॉक्टर अम्बेडकर कमेटी हाल से शुरू हुआ। अहमद बलाला ने विजयनगर, शंकर नगर, मस्जिद फैजिया, मस्जिद शहजादी बेगम, मस्जिद हतिया अमरीन के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर अहमद बलाला ने अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम की जानिब से रुकन असम्बली का वालहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफीक के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ सदर सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम की 10वीं बरसी के मौके पर सालार मिल्लत यादगार तकरीरी मुकाबले बराए तालिबात के इनामात की दारुस्सलाम में सदर इस्तक़बालिया याद सालार मिल्लत तक़रीब मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों अमल में आई। गौतम मॉडल स्कूल की निदा फातिमा ने इनाम अव्वल गोल्ड मेडल हासिल किया। प्रोग्रेस हाई स्कूल की हुमैरा फहमीना बेगम ओवैसी स्कूल शाहनवाज की इनाम दुवम ऑफ एक्सलेंस को दीनी मालूमाती कुतुब पर मुश्तमिल इनाम सुवम दिया गया। इस मौके पर मजलिस के जॉइंट सेक्रेटरी एस ए हुसैन अनवर और दूसरे भी मौजूद थे। शहर में हुई हालिया बारिश के दौरान 17 मई 2018 को मस्जिद उस्मानगंज के करीब पानी में बरकी करंट आने के सबब जियागोड़े के साकिन मोहम्मद कासिम अली, जो उस्मानगंज में अदरक लहसुन का कारोबार किया करते थे, इंतकाल कर गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुतवफ़ी के अरकान ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इज़हार किया है।
صدر مجلس کی ہدایت پر معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری نے محکمہ برقی کے عہدیداروں سے نمائندگی کرتے ہوئے متوفی کے ارکان خاندان کو 5 لاکھ روپے کی ایکسگریشیا منظور کروائی۔ 5 لاکھ روپے کا رقمی چیک متوفی کی بیوہ وحیدہ بیگم کو سید احمد پاشا قادری کے ہاتھوں دارالسلام میں دیا گیا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیمز کے تحت چیک تقسیم کیے۔ اس موقع پر باغ جہاں فرت نگر، اعظم پورہ اور آرچے نرسمہ نگر کے رہنے والے 35 درخواست گزاروں نے رکن اسمبلی سے چیک حاصل کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی MRO محمد آصف خان بھی موجود تھے۔ ملے پلی میں وجے نگر کالونی ڈویژن کے علاقے میں موریوں کا پانی سڑک پر بڑھنے سے مقامی عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مقامی رکن بلدیہ ظفر خان نے بروقت اقدامات کرتے ہوئے محکمہ بلدیہ کے ذمہ داروں کو حرکت میں لاتے ہوئے مسئلے کی یکسوئی کی، جس سے مقامی عوام اور راہگیروں کو راحت ملی ہے۔ ہندوستان اور بیرونی ممالک میں MBBS اور MD کی نشستیں دلانے کا جھانسا دلانے والی ایک ٹولی کا پردہ فاش ہوا ہے۔ کمشنر پولیس انجنی کمار نے بتایا کہ شہر کے ساکن ڈاکٹر فاطمہ رضوی کو HP مارکیٹنگ اور ED مارکیٹنگ کے ڈاکٹر RS یادو کی طرف سے SMS موصول ہوا تھا، جس میں ہندوستان کے اندر اور باہر MD کی نشستیں دلانے کی پیشکش کی گئی تھی۔ ڈاکٹر فاطمہ رضوی نے جب SMS آئی نمبر پر رابطہ کیا تو پہلے انہیں 5,000 روپے کا DD بنانے کا مشورہ دیا گیا۔ بعد میں ایک ای میل موصول ہوا جس میں انہیں MD کی سیٹ ملنے کی اطلاع دی گئی۔ اس دوران ڈاکٹر RS یادو اور سنگھ نامی 2 افراد حیدرآباد ایئرپورٹ آئے اور فاطمہ رضوی سے 10 لاکھ روپے کی پہلی قسط حاصل کی۔ اس طرح وقفے سے یادو اور اس کی ٹولی نے ڈاکٹر فاطمہ سے تقریباً 81 لاکھ روپے کی رقم حاصل کی۔ بعد میں دونوں کے فون نمبرات ہی بند ہو گئے۔ پولیس میں جب شکایت درج کرا گئی تو اس کی تحقیقات کرتے ہوئے ٹولی کے ارکان سنتوش رائے، امیت، سنیل کمار مہتو، منوج کمار پاٹھک کو گرفتار کیا گیا۔ بتایا گیا کہ سنیل مہتو خود کو ڈاکٹر یادو کہہ کر ضرورت مند افراد سے اپنا تعارف کرایا کرتا تھا۔ ذرائع کے مطابق اس ٹولی نے دوسرے افراد کو بھی چونا لگایا ہے۔ پولیس نے اس ٹولی کے قبضے سے ربر اسٹیمپ، ڈیبٹ کارڈز، پین کارڈز اور کئی دوسرا سامان کو ضبط کیا ہے۔ کشن باغ میں شخص کے حملے میں بیوی اور بیٹی شدید زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ویب چینل کے رپورٹر علی شان کی 1998 میں نرگس سے شادی ہوئی تھی، جنہیں 3 بچے ہیں۔ نرگس نے بتایا کہ دوسری شادی کے بعد علی شان انہیں رقم دینی بند کر دی۔ جب وہ علی شان کے دفتر بات چیت کے لیے گئے تو وہاں علی شان کی بہن فردوس اور دوست حکیم بھی موجود تھے۔ نرگس کے مطابق جب انہوں نے رقم کا مطالبہ کیا تو علی شان نے مولک ہتھیار سے ان پر حملہ کر دیا۔ بیچ بچاؤ کرنے والی ان کی بیٹی پر بھی حملہ کیا گیا۔ جان بچا کر زخمی حالت میں جب نرگس اپنی بیٹی کے ساتھ باہر بھاگی تو مقامی عوام نے انہیں دواخانہ منتقل کیا۔ بہادر پورہ پولیس میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔ علی شان مفرور بتایا گیا ہے۔ نرگس اور ان کی بیٹی انتہائی خوفزدہ دیکھی گئی۔ ان کے کپڑے بھی خون میں لت پت نظر آئے۔ پولیس کو اب اس معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات کرتے ہوئے بیوی اور بیٹی پر حملے کے ملزم کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ میرے ہسبینڈ ذرا کرائے کے واسطے ہوئے ستا رہے ہیں، بچوں کے پڑھائیوں کا ہوئے بول تو ہاتھ میں پیسے نہیں دیتے، میرے کو شوگر ہے بول کے۔ میں ان کا نام علی شان ہے، میں پوچھنے کو گئی تھی آفس پہ، گھر پہ آ کے بھی میرے سے صحیح بات نہیں کرتے، بچوں کو الگ دے دے رہے ہیں، کر دے رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ میں پوچھنے کو گئی یہ ہمارے کو گھر میں تو بھی کل کے دن حصہ دینا، بچے بڑے ہو رہے نا بول کے پوچھنے گئے تو میرے اوپر بہن کو بلائے، وہ بیٹھا ہوا ہے دوسرا اور ایک حکیم بول کے آدمی، ایسا حملہ کر دیا ایک دم۔ میں بچی کو بچانے گئے تک میرے کو اور بہت مارے، 3-4 وقت مارے۔ وہ ایک دم چھری کے ویسا ہے، ایسا کھولے تو لمبا آتا، وہ راڈ ہے نہیں معلوم کیا ہے، وہ اس سے مارے۔ بچی کو مار رہے ہیں، خود میں بچانے گئی، میرے کو بھی بہت مارے، سر کو بہت اسٹیچز آئے میرے۔ اب میرے اوپر جان لیوا حملہ کرے، کل اور کیا کرتے کہ اب میں بولے تھے کہ نکل کے بھاگ بھی گئے وہاں سے، کوئی میرے ساتھ تھا اس نے، میں آؤٹ پوسٹ کے پاس آ کے وہاں سے میں یہاں پہ آئی۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس نے 22 جون کو لنگر ہاؤس کے نیتاجی نگر لاری پارکنگ کے پاس ہوئے قتل کے معاملے کو حل کرتے ہوئے 6 ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے DCP ٹاسک فورس رادھا کرشنا نے بتایا کہ شکور، حسین، سعید، الطاف، شفیع الدین اور سجاد علی نیتاجی نگر لاری پارکنگ کے علاقے میں اکثر ملا کرتے تھے، وہاں پر شراب بھی پیا کرتے تھے۔ 21 جون کی رات کی مذکورہ افراد پارکنگ کے علاقے میں جمع ہوئے، لاریوں کی بیٹریز کے سرقے کرنے کا شبہ کرتے ہوئے ان ملزمین نے رام سنگھ پورے کے کاروان کے ساکن اجے سنگھ پر آہنی سلاخوں سے حملہ کر دیا۔ اجے سنگھ کو زخمی حالت میں دواخانہ منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ علاج کے دوران جاں بر نہ ہو سکا۔ پولیس نے ملزمین کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔
एलआरडी गुड़े में बेटे ने मां का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ममता नामी खातून चिट्टी का कारोबार किया करती थी। उसे चिट्टी के कारोबार में 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ था और कुछ लोग घर पहुंच गए थे और गाली गलौज भी की थी। इसी बात को लेकर ममता की अपने शौहर श्रीनिवास और बेटे मदन से बहस व तकरार हो रही थी। इसके बाद ममता चंद दिनों से अपने भाई के मकान में मुकीम थी, लेकिन जब वो घर वापस आई तो बेटे मदन ने छत पर ले जाकर मां से बहस व तकरार की। मदन का कहना था कि उसकी मां की सरगर्मी और कारोबार से खानदान की नेकनामी मुतासिर हो रही है। लोग घर पर आकर गालियां दे रहे हैं। पहले मदन ने मौलिक हथियार से अपनी मां ममता के सर पर हमला किया, बाद में गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। मदन को पुलिस ने तहवील में लिया है। ममता के शौहर श्रीनिवास पर भी इस जुर्म में मुलविस होने का शुबा किया जा रहा है। पुलिस श्रीनिवास और मदन दोनों से पूछताछ कर रही है। राजेंद्र नगर बस स्टॉप के पास दो मोटरसाइकिल सवार एक आरटीसी बस को पीछे से टक्कर देकर जख्मी हो गए। जख्मी अफराद अखिलेश और महेंद्र बुधवेल के साकिन बताए गए हैं। ये दोनों चारशंबे और जुमेरात के दरमियान शब आरटीसी को पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस मुड़ रही थी। राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दोनों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हड़ताल खत्म करने पर राशन डीलर्स की मौतली के लिए नोटिस जारी। 5 से 10 जुलाई खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए अजनास की सरबराही। कमिश्नर सिविल सप्लाईज का जायजा इजलास। देही इलाकों में बैंकों का इजाफा किया जाए, नौजवानों को कर्ज फराहम करें। रियासती सतह के बैंकर्स इजलास से वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र का खिताब। तीस जून से फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त किया जाएगा। 6 खुसूसी टीमें तश्कील। विजिलेंस इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का जायजा इजलास। एसआर नगर में बेटे ने मां का कत्ल कर दिया। चिट्ठियों के कारोबार में नुकसान और ग्राहकों की बरहमी कत्ल की वजह। एमबीबीएस और एमडी की नशिस्तें दिलाने का झांसा देकर रकम हड़पने वाली टोली का पर्दाफाश। 2 अफराद गिरफ्तार। दाखिलों और लॉटरी से मुताल्लिक एसएमएस पैगामात पर तवज्जो न देने कमिश्नर पुलिस की अपील। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।